परिणाम मैं आपको मेरे जो आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिश्रण एडिशन। मिश्रण और सम्मिश्रण देखिए ये टॉपिक इतना जबरदस्त है कि आप परसेंटेज वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया है, सीआई आपने पढ़ लिया है, एसआई आपने पढ़ लिया है, रेशियो पढ़ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है। इन सारी चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा रह गई। आपके सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, ये तय। लेकिन मेरे जो मिश्रण एडिशन जब खत्म होगा 5 से 6 क्लास में, उसके बाद आपके सारे चैप्टर अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। 30 चैप्टर कंप्लीट आफ्टर दिस। तो 5 से 6 क्लास लगेंगे मेरे जो 5 से 6 क्लास में ये चैप्टर आपके ओके हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे? ओके हो चुके होंगे। मेरे मेरे जो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मिश्रण और सम्मिश्रण की। बड़े ध्यान से चैप्टर को सुनना सीखना। कारण क्या है कि केवल ये चैप्टर अपने आप में नहीं बल्कि पूरी अरिथमेटिक को कंप्लीट करता है। तो मेरे जो दो चीजें सिखा रहा हूं, एक होता है मेरे जो मिक्सचर, जैसे मान लीजिए बर्तन में दूध है, क्या है? प्योर मिल्क है। एक बर्तन है इसमें प्योर वाटर है। तो ये मिल्क है प्योर और ये प्योर वाटर। अगर मैं मिल्क और वाटर दोनों को किसी ने बर्तन में मिला दूं तो वो मेरा कहलाएगा मिश्रण, कहलाएगा मिश्रण। यानी दो प्योर चीजों को मिलाना मिश्रण कहलाता है। लेकिन मेरे जो इसमें क्या है? एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। मान लो 30% मिल्क है 70% पानी। एक और मिश्रण है इसमें 40% मिल्क है 60% पानी। यानी ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, दो मिश्रणों को मिला देते हैं। तो इसे कहते हैं हम एलिगेशन या मिलाने की विधि को एलिगेशन कहते हैं। दो प्योर चीजों को मिलाएंगे दैट्स कॉल्ड मिक्सचर, दो मिश्रणों को मिलाएंगे दैट्स कॉल्ड एलिगेशन। और इसको भाषा में जाओगे एलिगेशन इज अ टेक्निक हाउ टू मिक्स टू मिक्सचर। अब हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। मेरे जो तो आपने चीज समझी कि दो चीजों को मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा। अब बात ये होती है कि तीन चीजों को मिलाएं। तो मेरे दो चीजों को मिलाने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन वो सेम स्टेट की होनी चाहिए। सेम स्टेट की होनी चाहिए। सेम स्टेट मतलब समान अवस्था, समान अवस्था की होनी चाहिए, की होनी चाहिए। सेम स्टेट की होनी चाहिए। जैसे लिक्विड है तो दोनों लिक्विड हो, दोनों गैस है तो गैस में ही हो। ऐसा ना हो कि ये ठोस है और ये लिक्विड में मिलाओगे, ऐसा नहीं है। सेम स्टेट की होनी चाहिए। दूसरी चीज दोनों सेम रेस्पेक्ट में हो, सेम रेस्पेक्ट में भी हो। देखिए सेम रेस्पेक्ट जो है हिंदी से कहते हैं समान सापेक्ष में, समान सापेक्ष। इस शब्द को थोड़ा सा गहरे से समझना पड़ेगा। सेम रेस्पेक्ट या समान सापेक्ष में हो क्या होता है इसका अर्थ? देखिए मेरे बहनों, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आप केले लेके आ रहे हैं, केले और आपके पास एक पेटी केलों की, इतनी बड़ी उसमें बहुत सारे केले लेके आ रहे हैं। ऐसे मेरे से मिलने में पप्पू केले का भाव है तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर जी 50 रुपए दर्जन है, 50 रुपए दर्जन है, 50 रुपए दर्जन, इंग्लिश में दर्जन, हिंदी में दर्जन, 50 रुपए दर्जन है। तुम ये नहीं कहोगे 3748 रुपए के मैंने इतने केले खरीदे। तुम भाव बताओगे 50 रुपए दर्जन के साथ केले लेके आया। मतलब मेरे बच्चों ये जो है ये क्या है? ये है सब प्राइस और किसका केले का किस रेस्पेक्ट में? एक दर्जन, यानी एक दर्जन के रेस्पेक्ट में कीमत 50 यानी 50 रुपए दर्जन। 50 रुपए किस रेस्पेक्ट में बोला गया? दर्जन के रेस्पेक्ट। मैं कहूंगा भाई तुम सुबह 8 बजे दिल्ली से और अब जाके जब पहुंचे हो यार बड़ा टाइम लगा दिल्ली से जाने में। क्या स्पीड से चलते रहे? तुमने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। तो मेरे बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर में ये 40 क्या है? 40 किलोमीटर क्या है? 40 किलोमीटर क्या है? दूरी। लेकिन ये दूरी किसके रेस्पेक्ट में चली? 1 घंटे के रेस्पेक्ट में चली, 1 घंटे के रेस्पेक्ट में चली। मेरे बच्चों आप चीनी लेके जाने लगे हो, मैं कि आपको चीनी का आप जाने में मिला मैंने चीनी का लेके आपने कहा भैया 28 रुपए सर जी 28 रुपए किलो लेके आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बना कि भैया 1 किलो चीनी 28 रुपए की। 1 किलो चीनी का कोस्ट होगा, कोस्ट प्राइस होगा वो 28 रुपए। यानी 28 रुपए है कोस्ट किसका? 1 किलो का। तो जो 1 किलो है, ये दर्जन है, ये रुपए है, ये घंटे हैं, ये जो चीजें कहलाती हैं मेरे सेम रेस्पेक्ट में कहलाती है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर को 28 रुपए पर किलोग्राम के साथ मिला नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि सर यहाँ जो रेस्पेक्ट है वो किलोग्राम है, जबकि यहाँ जो रेस्पेक्ट है वो घंटा। तो घंटे में किलोग्राम में मिश्रण नहीं हो सकता। दो चीजें आप तभी मिला सकते जब दोनों चीजें सेम रेस्पेक्ट में बोली जाती हैं। सेम रेस्पेक्ट का मतलब समान सापेक्ष में बोला जाता है। जैसे मेरे बच्चे मैंने आपको कहा कि भाई एक बार 200 नंबर है, 200 मार्क्स है। नहीं नंबर ये क्लास बैठ मान लीजिए, ये क्लास बैठ यहाँ टीचर बैठा और यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे और कुल मिला के 20 बच्चे बैठे। मैं गया स्कूल में इस क्लास में से उसके मैंने कहा मैडम ये बताओ नंबर कितना है? तो मैडम क्या कहेगी कि सर 1500 नंबर आए हैं गणित में कुल मिला के सारे बाल को 1500 नंबर आए कुल मिला के सारे बाल को। तो मैं कहूंगा आप तमीज से बोलो भाई तमीज मतलब अरे भैया आप हमें कंपैरिजन दो। भाई 1500 नंबर आए कितने बच्चों बाबू? 1500 नंबर आए भैया 20 बच्चों के। तो एक बच्चे कितने नंबर आए? 75। तो मैडम आपको कहना चाहिए 75 मार्क्स पर स्टूडेंट है, 75 मार्क्स पर स्टूडेंट है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चों 75 नंबर आए हैं और 30 छात्र 75 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो मेरे बच्चों यहाँ जो मार्क्स लिखे हैं 75 मार्क्स किसके रेस्पेक्ट में बोले? स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बोले। 75 मार्क्स किसके रेस्पेक्ट में बोले? स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बोले। तो क्या आप मेरी बात को समझ गए? रेस्पेक्ट का मतलब रेस्पेक्ट इज्जत नहीं कर रहे हैं। सेम रेस्पेक्ट मतलब समान सापेक्ष मतलब जिस चीज के रेस्पेक्ट में यहाँ बात बोली गई है दूसरी भी उसी रेस्पेक्ट में बोली जाएगी तभी दोनों मिला सकेंगे, अदरवाइज नहीं मिला सकेंगे। जल्दी से एक बार करिए बात ले पढ़िए। अब आते हैं इससे आगे कि मेरे बच्चों जो मिक्सर होता है ना वो एक किस्म का औसत होता है। मिक्सर होता है वो एक किस्म का औसत होता है, बस ये भारी औसत कहलाता है। एवरेज का पता है आपको? एवरेज क्या होती है? औसत जिसे कहते हैं। क्या होता है सर? औसत का होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर हिंदी में इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग नीचे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या। मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना क्या कहना चाहता हूं। आप कहोगे सर ये तो फार्मूला हो गया उसका, आप औसत का बताते हो, औसत का मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चों औसत का मतलब आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली औसत जो होता है ना वो एक ऐसा नंबर होता है जो सभी में बराबर बराबर बैठता है। जैसे दो बच्चे, एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ए के पास है 50 रुपए जबकि बी के पास है 80 रुपए। मैं आपको कहूंगा इन दोनों का औसत निकालिए। देखिए बहुत वक्त लगेगा, पेशेंस लगेगा, तब जाके मिश्रण का बेसिक समझोगे, लेकिन आज ही समझाऊंगा गारंटी। तो आपको देखिए औसत निकालने का तरीका ये है भाई दोनों आंकड़े ले लो 50 में 80 ले गया सब। अब दोनों को जोड़ दो, दो से भाग दो, आंकड़ों की संख्या से भाग दो, तो या 130 दो से भाग दे दो तो आया 65। यानी मेरे बच्चों इनका जो औसत निकल के आया वो है निकल के 65। इनका औसत निकल के आया मेरे बच्चों 65। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं जो औसत होता है ना वो एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को लेवल पे लाता है। समझ में आया? लेवल का मतलब है जिसके पास ज्यादा है उससे कुछ ले लिया, कितना लिया? 15 लिया, और जिसके पास कम था उसे कुछ दे दिया, 15 दे दिया। तो भाई 50 को 15 दिया, 50 को 15 लिया, 50 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि औसत एक ऐसा नंबर होता है जो चीजों को बैलेंस में कर देता है। ज्यादा वाले से कुछ ले लेता है, कम वाले को कुछ दे देता है। जो ऊपर है उसे कुछ लेकर नीचे कर देता है, जो नीचे कुछ लेकर ऊपर कर देता है। तो हर चीज बैलेंस में आ जाती है। जब हर चीज बैलेंस में आती है उसे कहते हैं औसत। मेरे नंबर पे जल्दी से बताइए कितने बात समझिए। अब नजर बिल्कुल समझिए, बात वाक्य है। ये मेरा औसत कहलाएगा। जितना यहां से लिया है उतना ही हमने यहां से लिया। बिल्कुल ठीक है। मेरे कहने जो इसी खेल को और सरल रूप से सोल्व करना हो, इसी खेल को और सरल रूप से सोल्व करना और सिंपलीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या सिंपलीफाइड तरीके से सोल्व करना है, सिंपलीफाइड वे से सोल्व करना है, उस वी का नाम ही मिक्सचर है। उस वी का नाम ही मिक्सचर है। आप ऐसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं जैसे कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं जरूरत नहीं है। उसको और आसान भाषा में समझाने का तरीका मिक्सचर है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको ये कह रहा हूं। एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। जो क्लास ए है उसमें 3 लड़के, ठीक है। जो क्लास बी है उसमें 2 लड़कियां। जो क्लास ए है इनका औसत जो आया है वो आया है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। इनके औसत नंबर 50 मार्क्स पर स्टूडेंट है, जबकि जो 2 लड़कियां हैं इनका जो औसत है वो 60 मार्क्स पर स्टूडेंट है। लड़कियों वाला सेक्शन है उसका 50 मार्क्स पर 60 मार्क्स पर स्टूडेंट है और 50 मार्क्स। जब मैं कहूं कि क्लास ए उस ए सेक्शन में 2 लड़कियां और 3 लड़के, तो 3 लड़कों के औसत 50 है, 2 लड़कों के 60 है। तो मुझे पूरी क्लास के औसत क्या होंगे? पूरी क्लास के औसत क्या होंगे? लेकिन औसत निकालने का तरीका ये होगा भाई 3 लड़के, 3 लड़के बिल्कुल ठीक है और औसत 50। तो 3 लड़के यानी एक बच्चे को औसत मार्क्स 50 है, 3 बच्चों को औसत मार्क्स कितने होंगे? 50। एक लड़की को औसत मार्क्स 60 है, 2 लड़कों को कितने होंगे? 260। दोनों को नंबर स्टूडेंट्स मार्क्स 3 और 2 5। ये तो औसत, ये 50 की 150 60 120 150 120 270 3 और 2 5 5 5 25 520। तो मेरे कुल मिला के मोटी बात ये है कि आपका औसत है ना वो 54 मार्क्स पर स्टूडेंट, 54 मार्क्स पर स्टूडेंट। ये 54 क्या है? तो मेरे 54 जो है ये ऐसा नंबर है जो चीजों को लेवल करेगा, यानी जिसके पास ज्यादा उसको लेगा, जिसके पास कम है उसको देगा। आप कैसे प्रूव करोगे? तो लिखा है यहां से कितना नंबर लिया होगा भाई? 60 से 54 6 नंबर लिया होगा और कितने लड़कियों से लिया होगा? 2 लड़कियों से। तो कुल मिला के ध्यान दोगे कितने? 12 नंबर लिया हमने। यहां ध्यान दोगे कितने नंबर लिया? 50 से 54 लाएंगे, 4 नंबर लिया होगा बिल्कुल। और लड़की कितने लिखी है? 3। तो मैं कह सकता हूं यहां एक को 4 नंबर दिए, 3 लड़कों को 12 नंबर दिए। तो मोटी बात मैं समझ सकता हूं सर यहां पे मैंने 12 नंबर दिए हैं तो यहां से मैंने 12 नंबर लिया। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी वो ये कि जितने दिए
जितने दिए एक्चुअल में उतने ही लिए, उतने ही लिए, जितने आपने दिए थे उतने ही आपने लिए, जितने आपने दिए थे उतने ही आपने लिए भी है मेरे। अगर 12 नंबर आपने यहाँ सुधार लिए है तो आपने 12 नंबर उधार दिए तभी लड़की होगा, तभी बेसिक बनाओगे, तभी एवरेज बनाओगे आपने, ठीक है। इसको समझना चाहिए, 2 मिनट फिर वापस करना मेरे बच्चों। अब अगला सवाल नहीं आता, मैं आपको ये कह रहा हूँ भैया क्लास में लड़के उनके औसत मार्क्स 50 मार्क्स स्टूडेंट, उसी क्लास में लड़कियां उनके औसत नंबर 60 मार्क्स स्टूडेंट, पूरी क्लास का औसत है, पूरी क्लास का औसत है साहब, वो है 54 मार्क्स स्टूडेंट। तो आपने बताना लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, लेकिन लड़कों की संख्या लड़कों का औसत लड़कियों का पूरी क्लास है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या तरीका होगा। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे क्या, इसका नियम तो वही है, हम यहाँ से मान लेते हैं x लड़के हैं और लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये बताना सर कि लड़कों को 60 है, पूरी क्लास में जो है यहाँ से कितना उधार लिया, अच्छा, और कितने लड़कों से x लड़कों से कितना उधार लिया, यहाँ बेसिकली हर एक को कितना उधार दिया सर, 4, बिल्कुल ठीक है, और कितने लड़के x तो कितना उधार दिया 4। तो मेरे ये समझ जितना सुधार लोग उतना यहाँ पर मारियो, यहाँ लड़के भाई बाहर लड़के सेक्शन में उधार दिया, लड़के यहाँ लड़के सेक्शन में उधार दिया x 4 उधार दिया x को। अब मोटी बात समझने की है बाबू कि जितना आपने उधार दिया है उतना ही बेसिकली उधार लिया होगा, यानी 40 बच्चे वाली बात क्या तो यार 2x बराबर 6 भाई, तो x में को y बढ़ जाऊंगा तो रिश्ता नहीं करती, तो 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, इसका मतलब मेरा x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 है। तो मेरे आपने किसी अप्रोच लिखी क्या कि जो चीज x के साथ थी ना वो एक्चुअली y को रिप्रेजेंट करेगी, जो y के साथ थी ना वो बेसिकली x को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि अप्रोच करती है y बढ़ जाता है नीचे चला जाता है। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि बेसिकली लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो छोड़ नहीं, ये डिफरेंस है, ये इनके बीच डिफरेंस है 60 और 54 के बीच डिफरेंस है, अप्रोच आएगा और 54 50 के बीच डिफरेंस है, अप्रोच आएगा। इन्हें काटोगे तो अपने आप डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा लड़कियों की संख्या 3 अनुपात क्या 3 अनुपात होना क्या बड़े वाले में से काटते हैं क्लोज इसमें से करते हैं इसमें से करते हैं आपके क्लोज इसलिए जो x के साथ लिखना है एक्चुअली y को बताएगा, y के साथ लिखा x होता है, तो हमेशा ये काउंट होगा सवाल बस इतनी बात है। अब मेरे बच्चों सवाल बात है सीधा सवाल है धीरे धीरे पड़ेगा लेकिन विश्वास मानिए क्लास खत्म होगी तब तक आपको चीजें समझ आ जाएगी। पहला सवाल है, सवाल में क्या है क्या एवरी डेट ऑफ क्लास इज 15 कहते क्लास है उसका औसत वजन 15 किलोग्राम, औसत वजन हमेशा 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट होगी, जबकि दूसरी क्लास है उसका औसत वजन 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए दोनों क्लास के नंबर स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होगा, अगर इन दोनों क्लास का औसत वजन 25 किलोग्राम मतलब 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। आपने करना क्या है नियम बड़ा सीधा सा, बड़े में से छोटा करना 30 में से 25 5 और 25 में से 15 10, बड़े में से छोटा इसमें से ये करना इसमें से ये करना रोज चलना अब इंग्लिश लेना 15 मिनट में आंसर आएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में जो बनाएंगे उसको देर खत्म नहीं होगा। आइए अब इसका जवाब आप देंगे, कई बार चीजें एक बार पढ़ते हैं तो उसको स्किप होती है आपकी दूसरी बार करो बताइए कहते वस्तु की एक किस्म की मूल्य 7 रुपए किलोग्राम, कहते हैं आर्टिकल 7 रुपए किलोग्राम यानी किसी मूल्य किलोग्राम दूसरा आर्टिकल 12 रुपए किलोग्राम यानी दूसरी किस्म का, ठीक है इनका जो मिश्रण है उसका कीमत 10 रुपए किलोग्राम किस अनुपात में मिला है, तो 12 में से 10 में 2 और 10 में से 7 ध्यान दिया जाए इस बात पे कि क्रॉस कैलकुलेशन बड़े में से छोटा ये बड़ा है ये तो 10 में से 7 तो आंसर आएगा 2 अनुपात। चलिए भाई देखिए सवाल में कह रहा है लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम मान लीजिए कह रहा हूं कंबाइंड एवरेज 50 किलोग्राम कहता है संयुक्त औसत 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट देखिए लिखा 50 किलोग्राम लेकिन समझ में 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट। अब ये बताया मैं क्लोज 60 में से 50 ज्यादा है 50 30 के बीच है रेशियो लेके काट के बताओगे एक बार दोनों करिएगा क्या ये रेशियो हमेशा उसी चीज का है जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं बात कर रहे हैं स्टूडेंट के रेस्पेक्ट रेशियो स्टूडेंट यानी कि लड़कों की संख्या 2 यूनिट है तो लड़कियों की संख्या 1 यूनिट है। सवाल में कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 20 है यदि लड़कों की संख्या 20 है यानी हम तो निकालेंगे रेशियो आ रहा है लेकिन हमसे बात हो रही एक्चुअल चीज होगी तो 2 यूनिट 20 लड़कों की बात कर रहा है तो 2 यूनिट 20 लड़के 1 यूनिट 10 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 10 ऑप्शन बी राइट आंसर लड़कियों की संख्या 10। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 150 रुपए प्रति किलोग्राम दर से 40 किलोग्राम 180 रुपए प्रति किलोग्राम दर से x किलोग्राम का मिला जा रहा है कहता है कि दो तरीके की चाय है एक 150 रुपए पर किलोग्राम मिल जाए 150 रुपए पर किलोग्राम मिल जाए और 150 रुपए पर किलोग्राम कितनी किलो चाहिए 40 किलो चाहिए दूसरी मेरे 180 रुपए पर किलोग्राम मिल जाए 180 रुपए पर किलोग्राम 180 रुपए पर किलोग्राम मिल जाए यहाँ से हमें x किलो चाहिए कहते हैं कि किस अनुपात में मिलाएंगे x की वैल्यू क्या होगी यदि मिश्रण की कीमत 170 रुपए पर किलोग्राम कहते हैं मिश्रण का प्राइस 170 रुपए पर किलोग्राम देखिए मेरे बाबू 180 में 170 170 में 150 के 20 तो आपने चीज नोटिस की रेशियो है 1:2 1 अनुपात का मतलब ये है कि 1 यूनिट 40 किलो तो 2 यूनिट होगा 80 किलो तो आप यही पूछा कि x की वैल्यू क्या x की वैल्यू 80 ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए धीरे 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 इन स्टेप्स आगे पीछे करना स्टार्ट होगा आइए मेरे बच्चों कहते हैं 30 छात्रों की कक्षा में 20 लड़के भैया जी बॉयज हैं और गर्ल्स हैं 30 छात्रों की कक्षा में 20 है लड़के और मेरे बच्चों 10 है लड़के कहता है कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम पूरी क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट आपने बताया ठीक है। यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम पर स्टूडेंट कहता है लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम पर स्टूडेंट तो आपने बताया लड़कियों का औसत वजन क्या होगा लड़कियों का औसत वजन क्या होगा मेरे बता। अब आप ये बात तो जानते हैं मिश्रण जो होता है वो हमेशा क्या है उसमें कि ये जो चीज है ये एक से छोटी होगी तो दूसरी से बड़ी अगर ये 60 से छोटी है इससे बड़ी होगी तो 60 में से 50 घटाएंगे मेरे 10। अब आप क्या करोगे नंबर स्टूडेंट्स का रेशियो रेशियो तो रेशियो तो मेरे बच्चों अगर ये वाला डिफरेंस 10 को रिप्रेजेंट करता है ये डिफरेंस नंबर ये 1 यूनिट 10 तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 तो ये डिफरेंस होगा 20 यहाँ से तक। अब नेचुरल सी बात है ये बड़ा है ये छोटा है तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी कितनी बड़ी होगी 20 तो 50 20 30 तो ये वाली होगी 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट तो लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट को धीरे धीरे समझ में आएगा। भाई करीब हम सवाल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 नंबर बॉयज और नंबर गर्ल्स इनकी संख्या का रेशियो 1:2 अच्छा लड़कियों तथा उल्टा लिखा होगा नंबर बॉयज तो लड़कियां 1 ध्यान देना और लड़के हैं 2 ठीक है सर कहता है लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है तो कहता है लड़कियों का औसत वजन क्या होगा मेरे पेपर करूंगा 30 में से 25 5 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट करेगा 2 यूनिट को 10 को रिप्रेजेंट करेगा आपने ठीक 30 में से 25 5 तो ये वाली मेरे वैल्यू नहीं 25 से कितनी होगी 10 ये मेरे 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट तो लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। आइए मेरे सवाल मेरा 200 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम यानी 200 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम 100 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम भाई दो अलग क्लास है क्लास है 200 एक क्लास में 200 स्टूडेंट है और एक क्लास में 100 स्टूडेंट है कहता है 200 स्टूडेंट वाली क्लास का एवरेज 60 किलोग्राम पर स्टूडेंट और 100 स्टूडेंट वाली क्लास का एवरेज 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो सवाल में कह रहा है दोनों क्लासों का कुल मिलाकर औसत वजन क्या होगा ये मेरा सवाल है। देखिए दोस्तों अगर सवाल को हम डिटेल में करना वैसे करेंगे यदि 200 बच्चे हैं और एक बच्चे का वजन 60 तो 200 बच्चों का वजन होगा एक बच्चे का वजन 30 है 100 बच्चों का वजन होगा 30 गुना 100 बिल्कुल ठीक है टोटल बच्चे 200 यहाँ है और 100 यहाँ देखो साहब अब भाई 6 12 1200 तो 12,000 तो ये हो गया और 3,000 15,000 तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ना टोटल इनके औसत ना सॉरी वजन और बच्चे कितने 200 300 तो 300 से काटोगे 2 होगा 300 से काटोगे 50 तो मेरे औसत जो आया वो है 50 ठीक है एक तो तरीका मेरे को दिखाएगा दूसरा अब अभी कार्रवाई हमें और करनी चाहिए तो वो कार्रवाई हमें ये करनी चाहिए क्या कि भैया जी हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में जब भी औसत निकालना इनका रेशियो तो रेशियो आ रहा है 2 अनुपात 1 2 अनुपात 1 तो 60 30 का डिफरेंस 60 30 का डिफरेंस है मेरे 30 60 30 का डिफरेंस है 30 60 30 का डिफरेंस है 30 को मेरे 2 अनुपात 1 बांट दीजिए 30 को 2 अनुपात 1 बांट दीजिए तो 2 में बांटेंगे तो 2 3 3 यूनिट 30
यूनिट 10 तो 2 यूनिट 20, ये डिफरेंस 20 है, ये डिफरेंस 10 है। अब आप यहाँ से डिफरेंस लीजिए, एक्चुअल में डिफरेंस 20 और ये डिफरेंस 10। बहुत बढ़िया। अब ये जो देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा, ये बड़ा। अगर ये ग्रेटर वैल्यू है तो उससे छोटा होगा कितना 10, तो 60 में से कितना घटाएंगे 10 है 50, तो उससे जाएगा 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट। या 50 में से 30 घटाते 20 आता, मतलब इसमें 20 जोड़ दो क्या चाहिए, धीरे धीरे समझाएगा, 50 निकालना काफी सारा काम करेंगे तब जाके पड़ेगा। देखिए मेरे सवाल में 40 छात्रों को 30 किलोग्राम, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, इनका औसत 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। दूसरी कक्षा में 20 छात्र हैं, इनका औसत है 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट, 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। दोनों कक्षाओं में छात्रों का औसत वजन क्या होगा, यानी दोनों क्लासों का औसत वजन क्या होगा। अब देखिए मेरे तरीका बताया क्या, ये पहले दिन का रेशियो रेशियो है 2:1। अब सर आप ये करो 30 को 15 रेफरेंस ले लो, सर 30 को 15 रेफरेंस कितना है पता है, अब 15 को 2 बार 3 में बांटो, तो सर बांटना है 2 1 3 3 5 15 10 5 5 आया 2 बार 5 10 5 है, तो मेरे रेफरेंस 10 5। अब ध्यान दें बड़ा कौन है 30, तो बड़े में से छोटा घटा के 5 है, तो 30 में से 4 घटा के 5 है 25, या ये बड़ा है और इसमें से छोटा घटा के 5 है, तो इसका अंदाजा है ये 25, क्योंकि 25 में से बड़ा घटा के 10 आएगा, तो उसका 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। अब धीरे धीरे आपके जवाब आने शुरू होंगे, आइए यार अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2 अनुपात 3 में मिलाया जाता है, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है, इसे 2 अनुपात 3 में मिलाया जाता है। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये पर लीटर है, 10 रुपये पर लीटर है, और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये पर लीटर है, तो बताइए मिश्रण की कीमत क्या होगी, मिश्रण की कीमत क्या होगी। तो मेरे बच्चे जब भी मिश्रण पूछे तो 10 15 का रेफरेंस ले लो, कितना है 5, 2 10 15 रेफरेंस है 5, 5 को 2 3 में बांट दो, 2 अनुपात 3 में बांटेंगे भैया, तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 3, तो ये वाली 2 आएगी, मेरे वाली 3 आएगी, तो 15 में से चीज खाएंगे 2 आएगा, कितना है यहाँ, और 13 में से 10 खाएंगे 3, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 13 रुपये पर लीटर। बोलो भाई बात पड़ी नहीं पड़ी, चलिए बाबू देखिए मेरे सवाल में क्या है, 2 प्रकार की चीज़ों को 2 अनुपात 3 में मिलाया जाता है, 2 अनुपात 3 में मिलाया जाता है। मिश्रण की कीमत 360 रुपये पर किलोग्राम, मिश्रण की कीमत 360 रुपये पर किलोग्राम, कम वजन वाली किस्म की कीमत 300 रुपये पर किलोग्राम, 300 रुपये पर किलोग्राम, कम वेट वाली, तो भैया कहते हैं 2 प्रकार की चीज़ों को 2 अनुपात 3 में मिलाया जाता है, यहाँ से 2 किलो ले रहे हैं, यहाँ से 3 किलो, अब कहते हैं कम वजन वाली जो है वो 300 रुपये, ये है वो 300 रुपये पर किलोग्राम। तो अन्य किस्म को ले जाता है क्या होगा, देखिए बाबू घटाएंगे, लेगा 60 बिल्कुल 3 यूनिट का 60 है, 1 यूनिट 20 2 यूनिट 20 40, हाँ जी। अब मेरे ये वाली इसमें से घटाएं 40 कितना होगा 400, तो मेरे बच्चों आंसर जो आएगा 400 रुपये पर किलोग्राम, कितना होगा मेरे बच्चों 400 रुपये पर किलोग्राम, है ना। धीरे धीरे समझो, कोशिश करो धीरे धीरे समझने। देखिए सवाल में 50 किलोग्राम सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स्ड विद 250 किलोग्राम ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, देखिए दो क्वालिटी सुपीरियर और इंफीरियर, जो सुपीरियर है मेरे बच्चों 50 किलो और जो इंफीरियर है वो मेरे बच्चों 250 किलो। द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी राइस इज 350 पर किलोग्राम, कहता है इसकी कीमत 350 रुपये पर किलोग्राम और इसकी कीमत 230 रुपये पर किलोग्राम, 230 रुपये पर किलोग्राम, तो कहना बताओ एवरेज प्राइस क्या होगा, एवरेज प्राइस क्या होगा मेरे बच्चों, क्या कहते हैं। अब करना मेरे बच्चों ये होगा कि 350 और 230 का डिफरेंस है, 350 और 230 का डिफरेंस ले लो, 120, 350 और 230 का डिफरेंस होगा 120। अब 120 को आपने बांटना है, इस रेशियो में 50 50 50 1 अनुपात 5, इस रेशियो में बांटना है मेरे बच्चों 1 अनुपात 5 में, इसे बांटोगे 1 अनुपात 5 में, तो 1 5 6 6 यूनिट 120 1 यूनिट 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 5 यूनिट 20 इसके मतलब मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू 20 यूनिट, तो ये वाली वैल्यू मेरे 200। अब ये देखिए बड़ी में से छोटा करेंगे तो 100 आएगा कितना होगा 250 और 250 में से 230 करेंगे तो आंसर आएगा 250, ऑप्शन डी इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब आने वाला धीरे धीरे क्लास एंड में लगेगा नहीं, अब कुछ करें। देखिए मेरे सवाल में 16 लीटर वाइन को 5 लीटर वाइन के साथ मिलाया जाता है, 16 लीटर वाइन को 5 लीटर वाइन के साथ मिलाया जाता है, 16 लीटर वाइन है इसे 5 लीटर वाइन के साथ मिलाया जाता है, 5 लीटर पानी के साथ, ये पानी है वाटर और ये वाइन है भैया। द प्राइस ऑफ वाइन इज 12 रुपीस पर लीटर, कहता है वाइन का रेट 12 रुपये पर लीटर एंड द प्राइस ऑफ वाटर इज 33 रुपीस पर लीटर, पानी का रेट 33 रुपये पर लीटर, 33 रुपये पर लीटर। द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर, तो मिश्रण का रेट क्या होगा ये मेरे सवाल में पूछा गया, मिश्रण का रेट क्या होगा, तो मेरे बच्चों को 12 रुपये का डिफरेंस 21 आएगा 3 अब 21 को 16 5 में बांटोगे 16 5 आएगा, तो भैया 21 को जब 16 5 में बांटोगे ये बाबू बांटा जाएगा, तो 16 5 किसी आएगा 16 5 आएगा, आप देखो तो भैया 16 5 आएगा, तो खुद ही समझिए ये बड़ा है इसमें से घटा के 16 आएगा और ये बड़ा होगा 12 से कितना 5 12 5 17, तो ये आएगा मिश्रण की कीमत 17 रुपये पर लीटर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हां जी करिए बाबू, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर सीखते जाएंगे और मैं बहुत सारे सवालों को कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। देखिए मेरे 280 रुपये पर किलोग्राम की 7 किलो चाय, कहता है 280 रुपये पर किलोग्राम की रेट वाली 7 किलो चाय वो 240 रुपये पर किलोग्राम वाली 9 किलो चाय के साथ मिलाया जाता है, तो कहता है मिश्रण की कीमत क्या होगी, निश्चित चाय का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए मेरे 280 और 240 का डिफरेंस कितना है 20 का, 240 और 280 का डिफरेंस है 20 का है नहीं 40 का, 40 का ये डिफरेंस है 40 का बिल्कुल, और ये है रेशियो मेरे 7 अनुपात होगा, तो 7 अनुपात 9 में से बांटोगे तो देखो यार 7 और 9 कितना 16, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 7 बटे 16 गुणा 40, 7 में 16 40 5 35 रुपये 17, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे 17। दूसरी निकालने में आपको पता है कि ज्यादा ही कम है, तो मिश्रण 240 कितना होगा 17.5, तो इसमें 17.5 जोड़ जाएगा 257.5, 257.5 ये आ जाएगा मेरे मिश्रण की कीमत। मेरे को एक बात समझ में आ रही है, कई बार क्या होता है कि किसी चीज का रेफरेंस जो है ना, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मोहन जितना कमाता है ना, मोहन जितना कमाता है इसकी जितनी कमाई है उसकी 5 गुना कमाई रोहन की है, 5 गुना कमाई रोहन की है और इसकी 2 गुना कमाई सोहन की है, तो बताओ रोहन और सोहन की कमाई का अनुपात है, ऐसे में क्या क्या करो कि अपनी तरफ से मोहन का मान लो कमाई 1 रुपया, अगर मोहन की कमाई 1 रुपया 5 गुना 5 रुपया कमा रहा होगा और सोहन 2 गुना 2 कमा रहा होगा, तो मतलब रोहन और सोहन इन दोनों की कमाई का अनुपात 5 गुना हो जाएगा। यानी जब भी ऐसा हो कि ये चीजें किसी एक रेस्पेक्ट में घुमाई जा रही है तो एक वाली चीज को मान लेते हैं, क्या करते हैं उसको मान लेते हैं। इस सवाल पे अगर ध्यान देंगे ये चीज है, सोना पानी से 19 गुना भाई, ये पानी है, पानी मान लेते हैं पानी में 1 लीटर वजन 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो है, पानी में जो पानी है समझने के लिए मान लेते हैं यार 1 किलो वजन आता है 1 लीटर में, भाई 1 लीटर अगर पानी लेंगे तो उसका वजन 1 किलो आता है समझने के लिए, तो कह रहा है जो सोना है ना, सोना सोना सोने का वजन पानी से 19 गुना, यानी अगर 1 लीटर सोना लोगे तो 19 गुना वजन लेगा, 19 किलोग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर अगर आप सोना लोगे तो उसका वजन 19 किलोग्राम होगा। वही कह रहा है कि जो कॉपर है वो पानी से 9 गुना भारी, यानी तांबा है या कॉपर जो भी आप कहना चाहें, कहता है तांबा जो है वो पानी से 9 गुना भारी है, तो 1 गुना यानी 9 किलोग्राम वजन होगा 1 लीटर तांबे का। देखिए 1 लीटर लोहा लें, 1 लीटर रुई लें, 1 लीटर हवा लें, 1 लीटर पानी लें, सभी का वजन अलग-अलग होगा, आपने बिल्कुल सही, तो समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो गोल्ड है उसका वेट है 19 किलोग्राम पर लीटर, सिर्फ समझने के लिए किलोग्राम लीटर, जबकि कॉपर का जो वेट है वो है 9 किलोग्राम पर लीटर। यानी इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ये जो नया मिश्रण बने वो पानी से 15 गुना भारी, पानी से कितना भारी 15 गुना, तो जो मिश्रण बनना चाहिए पानी से 15 गुना, तो 15 गुना 15 किलोग्राम पर लीटर बनता है। आपने 2 19 15 4 और 15 में 6 मेरे रेशियो लोगे तो 2 3 4 2 3 6, तो मेरे नंबर में मिलाना होगा वो किस अनुपात में मिलाना होगा 3 अनुपात 2, मेरे नंबर में जो हमें मिलाना होगा वो किस अनुपात में 3 अनुपात 2 मिलाना होगा। यही हमारे सवाल होता है, उसने ये पूछा है कि इन दोनों को किस अनुपात में आपस में, तो 30 के रेशियो में। मेरे ये सवाल भी खूब सेम ही है, थोड़ा सा आपको लगेगा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब उसी तरह का क्वेश्चन है, सवाल बढ़िया नहीं लगेगा छोड़ देना, छोड़ देना, अगली क्लास में समझ में आएगा। अरे भैया हमसे क्या लगता है
सवाल में कह रहा है लिक्विड पी इज 1:3/7 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। कहता है लिक्विड पी है, एक लिक्विड पी है, वो पानी से 1 से 3 बटे 7 गुना भारी है। 1 से 3 बटे 7 7 7 3 10 बटे 7 गुना भारी। यानी अगर 1 किलो पानी का वजन 7 किलो है और 1 लीटर पानी का वजन 7 किलो है, तो कह रहा है लिक्विड पी का जो वजन होगा वो 10 किलो होगा। सिर्फ जानने के लिए किलोग्राम मीटर। कह रहा है लिक्विड पी का वेट पानी से 10 बटे 7 गुना है। अगली लाइन में कह रहा है वाटर इज 1:5 टाइम्स एज हेवी एज अनदर लिक्विड क्यों? और कहता है जो पानी है वो इक्वल लिक्विड 2 से 7 बटे 5 गुना भारी है। कह रहा है इक्वल लिक्विड क्यों? इक्वल लिक्विड क्यों? जो पानी से 7 बटे 5 गुना भारी है। यानी अगर लिक्विड 2 का वजन 5 होगा तो पानी का वेट होगा 7, 5 किलोग्राम पर लीटर। आपने कहा ठीक है। यहाँ तक मेरे किसी भाई बहन को कोई छोटी सी दिक्कत है तो कहीं दूर तक कोई प्रॉब्लम की बात समझ में आ रही है तो मुझे समझा। सवाल में कहा लिक्विड पी है वो पानी से कितना भारी है, पानी का लिक्विड से कितना भारी है। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगर आपकी बात समझ में आ गई तो अगली लाइन में ये कह रहा है जब ये बात समझ में आ गई कि पी का वजन 10 है तो वाटर का वजन 7 है तो क्यू का वजन 5 है, ये बात पड़ी। अब आगे तो आगे सवाल ये कह रहा है क्या, कहता है द्रव पी की मात्रा को द्रव क्यू के 7 लीटर की मात्रा में मिलाया जाता है। कहता है पी और क्यू को मिलाया जाता है, पी और क्यू को मिलाया जाता है। क्यू कितने लीटर मात्रा लेगा, 7 लीटर मात्रा लेगा, ताकि मिश्रण का वजन उतना हो सके जितना पानी का है। कहता मिश्रण का जो वजन होगा उतना होगा पानी के वेट, पानी का वेट कितना 7 यानी 7 किलोग्राम पर लीटर, क्यू का वेट 5 किलोग्राम पर लीटर समझने के लिए, और पी का वेट 10 किलोग्राम पर लीटर। बिल्कुल ठीक है। कहता है दोनों को मिला रहे तो कह रहा है मात्रा क्या होगी, यानी पी लिक्विड की मात्रा क्या होगी, सवाल पूछा है द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर लिक्विड। इसके 7 लीटर मात्रा इसकी मात्रा लेंगे, ध्यान से समझिए। मेरे को कहिएगा 10 में से 7 लीटर 3 और 7 में से 5 ले दो, यानी इसका मतलब हमें मिलाना होगा किस अनुपात में, 2 अनुपात में। यानी यहाँ से 3 यूनिट मात्रा लेंगे, यहाँ से 2 यूनिट लेंगे, जबकि एक्चुअल में 3 यूनिट मात्रा रिप्रेजेंट कर रहा है 7 लीटर। बिल्कुल 1 यूनिट की वैल्यू 7/3 तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू। तो आंसर होगा मेरे 14/3 3 × 12 4 से 2 3 लीटर। तो मेरे नंबर में राइट आंसर होगा 4 से 2 3 लीटर। मेरे नंबर में राइट आंसर होगा 4 से 2 3 लीटर। ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। मेरे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है ना। यहाँ वो कह रहा है कि इसका कितना लीटर लें, इसका 7 लीटर लें, ताकि मिश्रण का जो वॉल्यूम हो वो पानी के बराबर का वॉल्यूम हो जाए। हाँ जी। अब मेरे टाइप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में क्या था, कोई भी चीज अपने सिंगल ओरिएंटेड थी। टाइप 2 में क्या है कि उसको रेस्पेक्ट में भी बनाना होगा और नहीं बनाना होगा, कैसे सवाल है। पहला सवाल कहता है मेरी जेब में 25 रुपए केवल 20 पैसे 50 पैसे के, इस तरह मेरी जेब में 80 के 50 पैसे को किसी में क्या आइए मैं ध्यान से सवाल कहता है मेरी जेब में 25 रुपए उसको 20 पैसे के 20 पैसे पर पॉइंट और कुछ के में 50 पैसे 50 पैसे पर पॉइंट, यानी एक सिक्के की कीमत 20 पैसे है, एक सिक्के की कीमत 50 पैसे है। और सवाल में मेरे मेरी जेब में कुल मिला के 80 सिक्के, कितने सिक्के 80 सिक्के। मेरे बच्चे मिश्रण जो है वो 20 पैसे पर पॉइंट, यानी एक सिक्के की कीमत 20 पैसे या एक सिक्के की कीमत 50 पैसे। तो कह रहा है 25 रुपए बनता है, 25 रुपए बनता है, 25 रुपए पैसे बने, 25 रुपए बने, तो 25 पैसे बने और मिश्रण में कितने सिक्के मिला के 80, तो भैया 80 को 25 पैसे बने तो काट करोगे 125 पैसे आएगा। इसका मतलब एक सिक्के की वैल्यू मेरे 125 4 सिक्के 125 4 पैसे पर पॉइंट मिश्रण की वैल्यू। फिर से बताओ यानी मेरे पास 20 पैसे सिक्के 50 पैसे सिक्के, तो मेरे इसका मतलब है मिश्रण 50 पैसे का एक सिक्के की कीमत, 20 पैसे का एक सिक्के की कीमत और कुल मिलाकर 125 पैसे बनता है, 25 पैसे बने 80 सिक्कों से, यानी एक सिक्के की मिश्रण मिला देंगे 125 4 पैसे पर पॉइंट। अब कैसे करें, अब मेरे बड़े में से करना ये बड़ा ही होगा, 50 में से 50 माइनस 125 4 और 125 4 में से 4 में से 20 है। बहुत अब देखिए 4 में 220 200 200 में से 25 4 20 125 125 45 4 4 से 4 15 75 15 45 5 5 इसका मतलब मेरे 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के, टोटल सिक्के 5 8 तो टोटल सिक्के मेरे 8 मिनट सिक्के 5 8 मिनट सिक्के 8 मिनट सिक्के रिप्रेजेंट 80 को 80 पॉइंट को, तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे 10 1 मिनट की वैल्यू 10 भाई 5 सिक्के 20 पैसे के 50 पैसे के 3 सिक्के टोटल सिक्के 5 8 मिनट 8 मिनट 80 सिक्के 10 और 5 मिनट में 50 सिक्के 50 पॉइंट और 3 मिनट में 30 पॉइंट। ये मेरे राइट आंसर ये 20 पैसे के 50 सिक्के हैं, 50 पैसे के 30 सिक्के, ठीक है जी। सवाल बनने मैंने आपको असली परेशान अब मेरे इसी सवाल में दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए यार आपको याद होगा परसेंटेज में कुछ भी वाली टाइप पढ़ी थी, जहां सवाल ऐसे थे भाई हर एक पता से खाता है, बिलियन से खाती है, तो कहते हैं इसको दिखाई है कितने एक्स्ट्रा बोला था वही काम में मिश्रण करना है। सवाल क्या है 20 पैसे एक सिक्के की कीमत है और 50 पैसे एक सिक्के की कीमत है और कुल मिलाकर मेरे मेरी जेब में 80 सिक्के, कुल मिलाकर मेरी जेब में कितने सिक्के 80 सिक्के, तो मेरे 80 80 सिक्के 20 पैसे के होंगे तो कितना बनेगा 16 पैसे और 80 80 50 पैसे के होंगे तो कितना बनेगा 4000 पैसे और जो मिश्रण बनाएंगे वो कितने पैसे का बना है भाई 80 80 सिक्के 20 पैसे के 80 80 50 पैसे और कुल मिलाकर मिश्रण होगा 25 रुपए का 25 पैसे का होगा तो देखा 4000 में से 25 बढ़ाएंगे 15 और 25 में से 16 बढ़ाएंगे मेरे 900 है 2 0 से 2 3 5 3 3 रेशियो है मेरे 5 5 इसका मतलब ये हुआ कि भैया 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के 5 3 सिक्के 8 तो 8 मिनट 80 पॉइंट 1 मिनट 10 तो 5 मिनट 50 सिक्के भैया और 3 मिनट मेरे 3 30 सिक्के 5 मिनट 50 सिक्के 3 मिनट 30 सिक्के, ये मेरे सवाल सही आंसर। पहले सवाल देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कि सम ऑफ 36.90 इज मेड ऑफ 90.7 बेसिक कौन से पैसे अब ये धन जो बनाया 20 पैसे के 20 पैसे पॉइंट आइदर इट वुड बी और 50 पैसे या 20 पैसे के 50 पैसे। देखिए मेरे अब कहानी सुनिए कुछ सिक्के हैं 20 पैसे पर पॉइंट कुछ सिक्के 50 पैसे पर पॉइंट बिल्कुल ठीक है तो 20 पैसे के 50 पैसे तो जो मिश्रण बना है वो कितने सिक्कों का बना है 90 सिक्कों का सिक्के और धन का 36 पैसे 36 पैसे और सिक्के बने 90 936 में तो 41 पैसे पर पॉइंट तो 50 में 41 में 9 41 20 का 21 रेशियो हो गया 3 9 3 7 21 आंसर है मेरा 30 यानी 20 पैसे के 3 सिक्के 50 पैसे के 7 सिक्के टोटल 3 7 10 तो 10 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 90 सिक्कों को तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी मेरे 9 सिक्के 1 मिनट के लिए 9 सिक्के तो सवाल में 20 पैसे किसको किसने कहता है 1 मिनट के लिए 9 है तो 27 सिक्के तो हैं 20 पैसे के हां जी और 50 पैसे के 9 सिक्के 37 सिक्के मेरे 50 पैसे के और 20 पैसे के 27 सिक्के तो क्या 20 पैसे किसको किसने कहता है 527 एक तरीका मैं बताऊंगा ठीक है दूसरा तरीका दूसरा हम ये कह सकते हैं भाई 20 पैसा पर पॉइंट वैल्यू और यहां एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसा और कुल मिला के सिक्के कितने 90 सिक्के तो अगर 90 सिक्के 20 पैसे के हो जाए तो पैसे बन जाएंगे 1800 और 90 सिक्के 50 पैसे के हो जाए तो हमें मिल जाएगा 4500 और कुल मिला के मेरे जो धन बनाया 36 90 पैसे बना हां जी साहब अब मेरे कैलकुलेट करेंगे 45 में 37 बढ़ेगा तो मेरे भाई आएगा 0 10 में 1 और 14 में जाएगा 8 810 और यहां लगाएंगे मेरे 1890 आएगा रेशियो लेंगे तो 0 से 0 हो गया 27 की 81 9 से 9 81 9 18 9 3 के 9 3 7 रेशियो आया 300 तो मेरे टोटल सिक्के 20 पैसे के 3 थे 50 पैसे के 7 थे तो सिक्के 10 मिनट तो 10 मिनट रिप्रेजेंट करने में 90 सिक्कों तो 1 मिनट के लिए 9 सिक्के तो भैया 7 मिनट के लिए 9 27 और 3 मिनट के लिए 9 27 सिक्के यहां है मेरे 27 सिक्के और यहां हो गया 37 सिक्के हां जी ये मेरा आंसर देखिए मेरे सवाल में क्या है कहता है ये क्लियर है उसमें हिरन दिया बताइए मुझे हिरन दिया बताइए तो सवाल में क्या है भैया हिरन जो होता है उसके कितने पैर होते हैं 4 और बतख कितने पैर होते हैं 2 आप रहा ठीक है यानी 2 लेग पर एनिमल या 4 लेग पर एनिमल बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं सरों की गिनती करेंगे बच्चे यदि सरों की गिनती करते हैं तो 180 सरों की गिनती होती है तो 180 जानवर क्यों मिला क्योंकि हर जानवर के एक ही साथ रहता है तो भैया 180 जानवर बिल्कुल ठीक है। अब अगर मेरे 180 जानवर हुए अरे आवाज तेज करो मार के कमेंट तो 180 जानवर है तो ये एक जानवर के पैर एक जानवर के पैर तो मिश्रण होगा वो भी एक जानवर के पैर ही तो भैया टोटल 448 पैर है और जानवर की संख्या 180 भाग देते हैं देखो 4 करेगा 4 4 4 4 4 4 16 4 20 तो यहां 112 45 30 करनी होगी 112 45 लेग पर एनिमल बिल्कुल ठीक है। अब मेरे करना क्या हमें बड़े में से करना 4 में से करेंगे 4 माइनस 112 45 और 112 45 माइनस 2
एलसीएम में 45 45 में बैठाएंगे कितना यार 90 से 90 से 90 से करेंगे तो 9 और 10 11 22 ये यार भाई ठीक है यहाँ करेंगे भैया यहाँ करेंगे 45 80 180 में से बाहर करेंगे 70 68 68 45 45 2 11 22 230 68 बिल्कुल इसका मतलब 11 हीरा है मेरे तो बता कितनी होगी 34 टोटल कितने 11 35 तो 11 34 11 34 45 11 हीरा है 34 बताते हैं टोटल 45 तो 45 में रिप्रेजेंट 180 को तो 1 मिनट के लिए भाग दो कितना बचा तो हीरो की संख्या तो हीरो 44 तो मेरे सवाल में हीरो की संख्या करीब 545 हां जी यहां हम क्या कर सकते हैं सवाल में कि हम यहां सीधा ही लेंगे 180 180 हीरो और तो बेहतर तो पैर लेंगे 720 180 180 बड़ा को तो पैर लेंगे मेरे 360 जबकि एक्चुअल में पैर की संख्या 448 तो 720 448 का 10 में आ गया तो 11 में आ गया 7 6 में आ गया तो 8 तो 10 चलेगा 12 तो 270 और 448 में से 360 तो भैया 8 आया तो हमें चाहिए 8 आया तो 88 अब देखो 8 से कटेंगे 8 88 और 8 ये 24 832 तो रिश्ता में मेरे 11 बात 24 यानी 11 हीरा है बताते 11 34 45 45 मिनट रिप्रेजेंट करेंगे मेरे 180 को 1 मिनट देखो यही सिंह सवाल मैंने आपको कहा कि परसेंटेज वहां मैंने कैसे करेंगे बताते 2 हीरा के मान लो 2 2 एक्स्ट्रा लेता वहां उन्हीं सवाल वही सवाल है भाई वहां लेकिन यहां मैं दूसरा भाग दूसरा क्योंकि चैप्टर कोड में समझेंगे परसेंटेज में सब समझते हैं तो धीरे-धीरे समझ में आएगा यार भाई जगह में कुछ कबूतर कुछ घेरे कुछ कबूतर में कुछ घेरे तो हर कबूतर के 2 पैर होंगे पढ़ेंगे और कुछ घेरे में जो घेरे के 4 लेग पढ़ेंगे यदि कबूतर का भिड़ो को मिला सीमा की कुल संख्या 60 कहता 60 अगर 60 में चलो जानवर 60 लेंगे तो 60 के साथ कबूतर होगा 120 लेंगे 60 के साथ भिड़ो हो तो 240 लेंगे लेकिन सवाल में क्या मिला के संख्या है वो लिया 160 तो 240 में 160 करेंगे 40 हो गया 25 और 60 में 120 48 तो 24 में 24 में 48 ठीक है 30 अब मेरे पास कबूतर 3 है भिड़ो है टोटल जानवर 3 5 मिनट लेकिन जानवर 3 रखें 60 5 मिनट 60 मिनट के लिए बात तो भैया बात 36 तो है कबूतर 12 में 24 है उससे पहले भिड़ो की संख्या करो 12 में 24 नहीं है आंसर होगा ऑप्शन सी लेकिन मैं सवाल में क्या फार्मूला बढ़िया हो गया यदि सवाल की संख्या है तो 100 है पैरों की संख्या 320 कुछ बढ़िया कुछ बढ़िया तो बकरी और मुर्गी तो भैया मुर्गी को मारो गोली नहीं मुर्गी और बकरी दोनों है बकरी के 4 पैर होते हैं मुर्गी के 2 पैर पाएंगे बकरी के 4 पैर पाएंगे जानवर कितने भैया 100 पैरों की 100 तो 100 के 100 मुर्गी हो 100 के 100 बकरी हो तो 400 पैर और यहाँ 200 पैर लेकिन एक्चुअल में दोनों पैरों की संख्या 320 है तो मेरे 400 में 320 80 और 320 में 200 120 तो रेशियो डालेंगे 40 40 की 120 तो रेशियो में 30 यानी अगर बकरियों की संख्या 3 है मुर्गियों की संख्या तो 3 और 2 5 मतलब जानवर 5 जानवर रिप्रेजेंट करने से मेरे 100 जानवर तो 100 की संख्या 1 मिनट की 20 अच्छा एक्चुअल पूछेंगे उसके संख्या का अनुपात क्या होगा मुर्गियां फिर बकरियां पहले मुर्गियां लिखो मुर्गियां 2 और बकरियां 3 तो मेरे रेशियो में 2 ऑप्शन ए की जगह कई बार यानी पार्किंग में कुछ टू व्हीलर कुछ फोर व्हीलर कहते हैं पार्किंग देयर आर सम टू व्हीलर एंड रिमेनिंग फोर व्हीलर तो भैया कुछ तो ऐसे गाड़ियां हैं जिनमें 2 ही हैं 2 व्हील पर व्हीकल कुछ ऐसे 4 व्हील पर व्हीकल बहुत बढ़िया यदि पहियों की कुल संख्या 520 है और वाहनों की कुल संख्या 175 है मेरे अगर टोटल नंबर व्हीकल काउंट करें 175 तो 175 टू व्हीलर होते हैं बाबू तो पहिया होता है 350 175 फोर व्हीलर होते हैं तो पहिया होता है मेरे कितना 700 लेकिन कुल मिला के जो पहिया है वो 520 है मेरे तो 700 520 180 520 350 170 तो रेशियो लेंगे 18 50 तो भैया 18 और 17 18 17 17 2 3 35 तो कुल मिला के भैया व्हीकल 35 मिनट व्हीकल है बाबू 175 तो 35 मिनट 175 है तो 1 मिनट के लिए 5 तो सवाल में क्या है कि किसी में 2 पहिया हो गया तो 2 व्हीलर के लिए 1 मिनट 5 यानी मेरे 90 व्हीकल ऐसे हैं जो 2 पहिया हैं 2 व्हीलर 90 व्हीकल ऐसे हैं 2 व्हीलर कहता है 40 बड़ी धनराशि 50 बच्चों में बांटी प्रत्येक लड़के को 90 पैसे प्रत्येक लड़की को 50 पैसे कहता भैया लड़कों में 90 पैसे पर स्टूडेंट मिला जबकि लड़कियों की अगर हम बात करें बाबू तो 65 पैसे प्रति लड़की को मिले पर स्टूडेंट को 65 पैसे लड़कियों में कहता भैया बच्चों की संख्या 50 है नंबर स्टूडेंट कितने 50 तो मेरे बाबू मान लीजिए 50 की 50 लड़कियों को तो 45 पैसे बढ़े हां जी और 50 की 50 लड़कियां हो तो 0 5 5 25 5 30 32 50 पैसे बिल्कुल जबकि एक्चुअल में पैसे बढ़े वो कितने बढ़े 41 पैसे एक्चुअल में पैसे बढ़े 41 पैसे तो 45 में 40 और 41 में से 50 घटाएंगे तो आएगा 850 तो 950 देखना भैया तो नहीं जल्दी से बताएं कैलकुलेशन की बोलो जाजी अब बाबू 0 से 0 काटा 5 40 5 से काटेंगे 19 19 और 8 यानी कुल मिलाकर मतलब ये हुआ अगर 19 लड़के हैं तो लड़कियां हैं 8 19 और 8 टोटल 25 मिनट जबकि एक्चुअल में टोटल चाहिए 50 तो 25 मिनट 50 बचे तो 1 मिनट की वैल्यू 2 1 मिनट 2 तो भैया 19 दूनी 38 तो लड़के मेरे बचे और 8 दूनी 16 लड़कियां यानी मेरी लड़कियां हुई 16 तो लड़के मेरे 35 ये मेरा सवाल का सही था तो लड़कों की संख्या करो नहीं काउंट करो भाई तो कुल लड़कों की संख्या करो देखना भाई काउंट करो हमसे देखो यार 32 50 से घटाएंगे तो नोट हां यहां संख्या यहां 19 और 27 घटा ये 950 नोट तो 42 हो जाएगा 850 बिल्कुल ठीक है माफ कीजिए बिल्कुल ठीक है 850 अब काटेंगे 5 40 और 5 85 माफ करो 17 और 25 जोड़ दीजिए 17 और 28 माफ कीजिए तो 25 मिनट रिप्रेजेंट करेंगे 50 को 1 मिनट की वैल्यू तो 17 हो जाएगा 24 यानी टोटल बच्चों की संख्या होगी लड़कों की उसमें 24 लड़के होंगे 34 ठीक है देखिए मेरे सवाल में क्या है सवाल में क्या है कि हमें पैसे दिखाती है 39 रुपए में पैसे बढ़ा गया है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं भैया हर एक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं 80 पैसे पर स्टूडेंट और हर एक लड़की की बात करें मेरे 30 पैसे पर स्टूडेंट और मेरे बच्चे कुल मिला के 39 रुपए बढ़ गए कितने बच्चों पैसा मैं कहूंगा मान लो पैसा के पैसे बच्चे अगर लड़के होते जी 8 40 40 और 4 हो तो 52 पैसे बचते और अगर पैसा के पैसे लड़कियां होती मेरे तो 0 3 5 3 5 19 50 पैसे और कुल मिला के पैसे बढ़े वो बढ़े मेरे 39 रुपए 39 पैसे बढ़े है ना अब आओ सुनते हैं तो भैया 52 में से 39 घटाएंगे 23 आएगा 23 नोट 3 12 3 4 50 पैसे और इसमें से घटाओगे तो 0 आया 10 5 5 18 हो गया 9 2 में 1950 है अब आओ रेशियो लेते हैं देखिए 0 से 0 है 5 से काटेंगे 5 10 5 30 26 है 5 30 15 5 45 45 है 13 45 13 26 है तो मेरे रेशियो है 30 रेशियो क्या है मेरे 3 अनुपात रेशियो है 3 अनुपात यानी लड़कों की संख्या 3 है लड़कियों की संख्या 2 टोटल बचे 3 और 2 में 5 मिनट तो टोटल बचे 5 मिनट रिप्रेजेंट करके पैसा तो 1 मिनट की वैल्यू देगा 1 मिनट की वैल्यू देगा तो 3 मिनट की वैल्यू देगा 39 और 2 मिनट देगा 26 यानी मेरे 26 लड़कियां है तो 39 लड़के सवाल में 26 लड़कों की संख्या कहते हैं तो आंसर होगा मेरा 39 आंसर होगा 39 कहता किसी कक्षा के अंदर 60 बच्चे और उनके बीच में 120 रुपए बांटे जाते हैं कहता किसी कक्षा के अंदर 60 बच्चे हैं और उनके बीच में 120 रुपए बांटे जाते हैं प्रत्येक लड़के को ठीक मिलते हैं लड़के को मिलते हैं 250 पैसे पर स्टूडेंट और कहता है हर लड़की को मिलते हैं 50 पैसे पर स्टूडेंट 60 बच्चे तो 60 के 60 में मेरे तो लड़के होते हैं तो 0 25 के 150 15,000 पैसे बढ़ जाते हैं और 60 के 60 में मेरे तो लड़कियां होती तो 3,000 पैसे बढ़ जाते हैं जबकि सवाल में क्या है पैसे जो बांटे गए हैं वो 120 रुपए यानी 1200 पैसे बांटे गए ना 12,000 120 में 12,000 पैसे बांटे गए 15 में बांटे 3,000 और 12 में 9,000 तो रेशियो मेरे तो 3 अनुपात 3 अनुपात तो संपूर्ण लड़कों का संपूर्ण छात्रों से बात करें तो लड़के कितने 3 और टोटल बच्चे कितने 3 और 4 तो उसमें टोटल नंबर वाइज टोटल नंबर स्टूडेंट वाइज 3 है टोटल लड़के टोटल स्टूडेंट कितने 4 5 34 आइए मेरे बच्चे
सवाल में क्या है कि 69 रुपये डिवाइड किया गया 15 बच्चों में और इस तरीके से डिवाइड किया गया हर लड़के को लड़की से डबल पैसे मिले। सवाल में हर लड़के को लड़की से डबल पैसे मिले, लड़की को पैसे मिले, thus each boy receive twice the पैसे as much as each girl receive, हर लड़की से डबल पैसे मिले और कह रहा है कि each girl get 50 पैसे less than boy और हर लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिले। पहले से कितनी बात पड़ी कि प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, इस तरह प्रत्येक लड़की को डबल पैसे मिलते हैं, दोनों चीजें मेरे बच्चे 2x में सेक्स करेंगे तो x बराबर 50 पैसे, तो इसका लड़की को 50 पैसे मिल रहे हैं तो लड़की को 50 दूनी 100 पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। यानी मेरे नंबर में जो हर लड़के को 100 पैसे मिल रहे हैं क्योंकि हर लड़की को मेरे जो 50 पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बच्चे कितने साल 115 लड़के हो तो भैया 11,500 पैसे मिलेगा और भैया 115 लड़कियां हो तो भैया 0 मतलब 75 और 5,775 पैसे बटा हो जाएगा, जबकि पैसे बांटेंगे सवाल में 69 रुपये पैसे बांटेंगे लेकिन 69 पैसे देखो 11,500 में से समझो 7,000 है तो 7 और 4 45 40 होता है, जोड़ दो 54 ठीक है और 69 में से घटाएंगे बच्चे तो 250 तो हमारा 900 1150 हो गई 7 8 9 5 ठीक है। अब हम रेशियो लेते हैं तो 0 से मेरा 0 बटा 5 से काटेंगे 5 5 15 यहां होगा तो भैया 5 कम 5 5 45 कितना बचा 5 10 23 कम 23 92 1 कम 5 इसका मतलब मेरे 100 पैसे लड़कों की संख्या 1 है लड़कियों की संख्या 4 टोटल 1 4 5 तो टोटल संख्या 5 टोटल संख्या 115 तो 1 मिनट की वैल्यू 5 से भाग 5 10 5 तो 1 मिनट 23 हुआ तो 4 मिनट 4 23 4 3 12 4 यानी लड़कियों की संख्या 92 है तो लड़कों की संख्या 23। अब मुझसे सवाल पूछा लड़कियों की संख्या क्या थी तो कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी 5 ठीक है। हमें जब ऐसा हो कि यहां फ्रैक्शन बनने के चांसेस तो ये मैटर इतना बैठता है कि फ्रैक्शन से आपको हमेशा पता चलेगा, हमेशा आपको पता चलेगा फ्रैक्शन। देखिए सवाल में कह रहा है द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री इज 600 कहते हैं कि इंडस्ट्री में सभी एम्प्लॉय पर हेड सैलरी 600 है। द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर कहते हैं 120 ऑफिसर की सैलरी है 4,000 रुपए, 120 है ऑफिसर 120 में ऑफिसर इनकी सैलरी है 4,000 रुपए पर पर्सन एंड द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज इफ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज 560 और कहता है बाकी रेस्ट एम्प्लॉय यानी और कुछ ऑफिसर होंगे कुछ नॉर्मल एम्प्लॉय होंगे या कुछ नॉन ऑफिसर होंगे तो नॉन ऑफिसर की सैलरी 560 रुपए पर पर्सन ठीक है, ऑफिसर की सैलरी 4,000 रुपए पर पर्सन, नॉन ऑफिसर की सैलरी 560 रुपए पर पर्सन। हां जी और पूरे स्टाफ की जो सभी को मिला के एवरेज सैलरी है 600 तो सवाल में मुझसे टोटल एम्प्लॉय बताइए तो टोटल नंबर ऑफ बताइए कितने तो मेरे ऑफिसर और नॉन ऑफिसर की मिला के संख्या पूछा कैसे कैलकुलेट करेंगे 4,000 में से 600 तो 600 540 0 से 0 गया 4 कम 4 4 कम 4 4 32 4 4 20 1 नंबर 50 इसका मतलब ये मेरे जो कि अगर ऑफिसर की संख्या 1 है तो नॉन ऑफिसर की संख्या 50 अगर ऑफिसर 1 है तो नॉन ऑफिसर 50 तो मेरे जो 1 यूनिट अगर ऑफिसर है भाई 1 ऑफिसर है और नॉन ऑफिसर 50 तो टोटल एम्प्लॉय क्या है 1 50 कितने 50 तो टोटल एम्प्लॉय मेरे 84 यूनिट जबकि 1 यूनिट की एक्चुअल में वैल्यू आने लगा है वो है 120 तो 84 यूनिट की वैल्यू 84 में 120 0 12 72 12 72 2 7 12 96 120 10,320 तो इसका मतलब मेरे 320 में टोटल एम्प्लॉय यानी मेरे जो कंपनी में कुल मिलाकर कर्मचारी हैं उनकी संख्या है 10,320 10,320 करीब। देखिए मेरे सवाल में कहता है एवरेज ऑफ बॉयज इन क्लास 16.66 ईयर कहता है लड़कों की जो औसत आयु है वो 16.6 साल है 6 साल का मतलब 16 से 2 3 यानी 16 के 48 तो 50 3 साल लड़कों की औसत आयु इतनी जबकि वहीं कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ गर्ल्स लड़कियों की औसत आयु है वो है 18 से 3 18.7 पाँच लिखेंगे 18 से 3 4 18 से 72 3 75 लड़कियों की औसत आयु 75 4 साल पर स्टूडेंट। हां जी दस एवरेज एज ऑफ ऑल द 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 40 से 40 लड़कियों की औसत आयु 17 साल 40 से 40 लड़कियों की औसत आयु 17 साल 17.5 मतलब कितना भाई 17 से 1 बढ़ेगा 17 में 34 35 बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ करते हैं आओ मेरे जो बड़े में से छोटा बढ़ाएंगे बड़ा बड़े में से छोटा बढ़ाएंगे तो 75 4 माइनस 35 और यहाँ 35 2 में से मेरे मुझे घटाना है 50 3 तो मेरे पहले से मैं 4 5 4 और यहाँ मेरे 6 35 की 105 50 200 तो यहाँ 5 5 5 5 5 2 2 4 2 6 3 को गुणा करेंगे 2 को तो 3 नंबर 2 है। इसका मतलब लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या मेरे जो आपने ठीक है टोटल कितने 3 और 2 5 तो 5 मिनट में मेरे को मिला के बच्चों की संख्या देखने की तो सवाल में बच्चों की संख्या रखी है तो कक्षा में 40 आता है 40 स्टूडेंट है भैया तो 5 मिनट 40 को 1 मिनट की वैल्यू में 8 1 मिनट 8 है तो 2 मिनट 8 नहीं 16 और 3 मिनट 8 की 24 यानी मेरे लड़कों की संख्या 24 साल होगी तो लड़कियों की संख्या होगी वो भी 16 साल अगर लड़कों की संख्या 24 साल होगी मेरे लड़कियों की संख्या होगी वो भी 16 किसी बहन को लोड करते तो सवाल में कक्षा में लड़कियों की संख्या कक्षा में लड़कियों की संख्या तो मेरे कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी वो भी 16 साल कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी वो 16 साल यही आपसे मैंने सवाल में पूछा। देखिए मेरे सवाल में मैंने एम्प्लॉयड कंडीशन दैट ही इफ ही देखना है कंडीशन में अगर वो आएगा ही विल रिसीव 200 पर डे तो उसे डेली 200 रुपए मिलेंगे बट अगर वो छुट्टी रहेगा तो 70 रुपए पर डे के हिसाब से काट दिए जाएंगे कहता भैया वो आया तो डेली मिलेंगे 200 रुपए अगर वो आया मेरे तो 200 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेंगे और अगर किसी को रिसीव किया सैलरी फॉर 30 दिन के लिए 45 रुपए मेरे तो सैलरी मैं कह रहा हूं मान लीजिए वो 30 दिन वो काम पे आता तो तनख्वाह मिलती 6000 रुपए बिल्कुल ठीक है और 30 दिन छुट्टी करता तो मेरे तनख्वाह मिलती -21 रुपए बिल्कुल ठीक है क्योंकि डेली पेनल्टी 70 रुपए और सवाल में कह रहा है कि कुल मिला के पेनल्टी है 45 रुपए कुल मिला के पेनल्टी है 45 रुपए मतलब कुल मिला के तो कितने दिन काम पे कितनी छुट्टी है बड़ा कौन है 6000 में से 45 घटाएंगे तो ये आएगा कितना 1620 और 4580 से मेरे जो माइनस करेंगे -2100 तो ये मेरे 4580 माइनस प्लस 2100 तो 0 8 3 और 4 0 8 3 और 4 4 2 84 ध्यान देना इसमें से माइनस करेंगे -2100 तो माइनस प्लस हो जाएगा और जो 1620 का कितना है 1664 4 बात ठीक है इसका मतलब 4 दिन को काम पे आया है तो वो एक दिन छुट्टी है टोटल डेज में 4 5 मिनट जबकि एक्चुअली 5 मिनट रिप्रेजेंट करता है 3 दिन को तो 1 मिनट की वैल्यू 6 दिन तो 4 मिनट की वैल्यू 4 से 1 मिनट की वैल्यू 6 तो 6 इसका मतलब मेरे जो ये हुआ कि वो काम पे 6 दिन आया होगा तो 24 दिन मेरे जो छुट्टी तो सवाल में पूछा कि जिस दिन काम पर नहीं आया कितने दिन थे तो मेरे 6 दिन से मिला के छुट्टी थी तो सही कितने दिन काम पर नहीं आया मेरे 6 दिन काम पर नहीं आया। देखिए मेरे सवाल में ये कह रहा है कि परीक्षा में छात्र प्रत्येक सही उत्तर के 4 नंबर देते हैं अगर सही उत्तर देगा तो उसको नंबर मिलेंगे 4 और हर एक गलत उत्तर के लिए मेरे जो 1 अंक खोलेगा 1 अंक खोलेगा माइनस 1 नंबर मिलेगा यदि कुल मिलाकर और हर गलत उत्तर के लिए मेरे जो उसके अंक 2 कट जाएंगे सही सवाल के 4 नंबर मिलेंगे हर गलत उत्तर के लिए 2 ही एक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोलेगा गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोलेगा कुल मिलाकर 60 तो मेरे देखो 60 के 60 सही कर देता तो 240 नंबर मिल जाते और 60 के 60 गलत कर देता तो मेरे 60 नंबर आते जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया कुल मिलाकर 130 नंबर आए आप कैसे ठीक करोगे सब बड़े वाले में से 240 में से 110 और 130 में से माइनस करेंगे टोटल माइनस 60 माइनस प्लस 100 नंबर अब मेरे सॉल्यूशन चालू हो जाएगा 19 नंबर इसका मतलब मेरे जो अगर 19 सवाल सही किए हैं तो 11 सवाल मेरे गलत है टोटल सवाल कितने 19 नंबर 19 नंबर 30 तो 30 मिनट सवाल से कुल मिलाकर टोटल किए जबकि टोटल सवाल है कितने 60 तो 30 मिनट 60 सवाल तो 1 मिनट 2 सवाल तो 11 22 यानी मेरे 22 क्वेश्चन उसने गलत किए सही है गलत किए और 19 38 38 सवाल मेरे उसने ठीक किए 38 सवाल से ठीक किए और 22 सवाल से गलत किए अब हमसे पूछा कि सही उत्तर किसका गलत किए मेरे आंसर 30 क्या होगा 30